अल-मखरून का मेरी जिंदगी में आना और मेरी जिंदगी आज आप सबके सामने। मैं दुबई का टूर भी ट्रिप जो है वो टूर क्वालिफाई कर चुका हूं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे हुआ। उसके अलावा मैं मैनेजर लेवल किस तरीके से अचीव किया। लेकिन ये जो हीरो की जर्नी थी, इससे पहले जो जीरो वाली बात थी, तो जीरो की अगर मैं बात करूं, इससे पहले मैं एक प्रोफेशनल स्टूडेंट रह चुका हूं। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन ड्रीम्स बहुत बड़े थे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में सबको पता है, सीए के बारे में भी आप सबको पता है, एसीसीए के बारे में भी पता है। तो आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ एसीसीए, द एसोसिएट सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी, कराची से मैंने स्टार्ट किया था। बेसिकली मेरा जो गांव है, या अगर मैं बात करूं अपने सिटी की, तो मैं हरापुर सिटी से बिलोंग करता हूं, जो कि सिंध में आता है। अब आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकती हैं या लगा सकते हैं कि मैं कितना दूर से यहाँ तक आ सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक वजह से, क्योंकि मुझे यहाँ पे खुद को एक्सप्लोर करना था। यहाँ पे बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, जिन लोगों को लगता है कि अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए, कोई भी पेरेंट है, जिस तरीके से आपके फादर हो, मदर हो, जो भी आपका सपोर्टिव है, अगर आप लोग जिंदगी में अपने साथ ऑनेस्ट हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी। अब जिस तरीके से मेरी जिंदगी में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आया, अब मेरा इससे पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। इससे पहले कभी भी कोई चीज मैंने स्टार्ट नहीं की थी, ना मेरे पास कोई ऑनलाइन स्किल्स थी कि मैं लाखों कमा सकता था घर बैठ के। अब जैसे कि कोरोना आ गया, कोरोना के टाइम पे मैं घर चला गया, लॉकडाउन था, सीबीएस के पेपर होते थे, मैं पेपर नहीं दे पा रहा था। जैसे मैं घर आया, बाय चांस मैं फेसबुक यूज करता था, तो फेसबुक पे मैंने देखा 20,000 की एड लगी हुई थी। मुझे लगा कि शायद ये जो है वो अगर मैं अप्लाई कर लेता हूं, वैसे मेरे पास इतनी स्किल्स तो नहीं है, लेकिन अगर मैं अप्लाई कर लेता हूं तो शायद मैं 20 से 30,000 कमा सकूं। लेकिन उस टाइम जो मेरी थिंकिंग थी सिर्फ 20 से 30,000 की थी। मुझे नहीं था पता कि लाखों रुपए कैसे कमाए जाते हैं, किस तरीके से कमाए जाते हैं। तो मैंने सिंपली वहां पे फॉलो किया, जिस तरीके से काफी लोग यहाँ पे एफबीओज हैं, अच्छे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, आप सबने फॉर्म फिल किया होगा। वैसे ही रैंडमली मैंने फॉर्म फिल किया था, मैं हाफजा हूं मेरा रुबाब का। तो उनको मैंने मैसेज किया था कि मुझे जॉब चाहिए। तो उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे कहा था कि जॉब हम लोग प्रोवाइड नहीं करते, बिजनेस करते हैं। तो मैंने कहा मैं बिजनेस में कितना अर्न कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा जितनी मेहनत करते हैं आप उतना अर्न करते हैं। अगर मैंने अपनी वहां पे जिस तरीके से मैंने उनको कहा कि मैं जो वो ज्यादा से ज्यादा 20,000 कमाना चाह रहा हूं, तो मैम ने मुझे मना कर दिया कि अगर आप सिर्फ 20,000 कमाना चाहते हैं तो आज की डेट में एमबीए पीएचडी होल्डर भी इतना ही कमा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर एमबीए करने के बाद भी आपको 20,000 की जॉब नहीं मिल रही तो इट मीन आपने चेंज करना पड़ेगा। देखिए, जितने भी लोग अमीर हुए हैं, ठीक है, वो कभी भी जिंदगी में कुछ अलग नहीं करते, बस थोड़ा सा खुद को अपडेट कर लेते हैं। चीजें वही होती हैं, लेकिन नाम थोड़ा सा ऑनलाइन का आ जाता है। ऑनलाइन किस तरीके से होता है, कोई भी बिजनेस हो, यहाँ पे थोड़ी सी अवेयरनेस भी दूंगा मैं आप लोगों को। जैसे मैं गांव की बात की अभी आप सबके साथ कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, वहां पे मेरे पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। बहुत ऐसे लोग सोचते होंगे कि हमारे लिए जो है वो लैपटॉप होना बहुत मस्त है, बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन। सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन भी अगर अच्छा है, मोबाइल से भी आप कमा सकते हो और आपको लैपटॉप की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे मैंने स्टार्ट किया, मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड की, यहाँ पे काफी लोगों ने ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड की। सेम जिस तरीके से आज आप यहाँ पे मौजूद हो, वैसे मैं ऑनलाइन वेबिनार्स में होता था। वहां पे मैंने सीखा, समझा, प्लेटफॉर्म को जाना। एक बात मुझे क्लियर हो चुकी थी कि अगर मैं अपना 100% दूंगा तो मैं उसमें अपनी एनर्जी लूज करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अपना 100% दे रहा हूं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं बाकी पर्सन का अगर 100% अपना दे सकता हूं तो 1% सबका भी ले सकता हूं। तो मैंने 100 लोगों का 1% लिया और अपना 100% मुकम्मल किया। अब आप लोग सोचेंगे कि ये 100% कैसे मुकम्मल किया आपने बाकियों का 1% लेके। देखिए, जब भी आपको अगर किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और आप वो किसी पड़ोसी के साथ, किसी फ्रेंड के साथ अगर आप शेयर करते हो, तो यानी आप कुछ तो अच्छा कर रहे हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपके पास कोई नॉलेज होता है, आप किसी के साथ शेयर करोगे तभी आगे बढ़ जाओगे। अब यहाँ पे एक सिचुएशन आती है, 2cc के लेवल होता है, ठीक है। जब आप फॉरएवर में आते हो, अल-मखरून में आते हो, तो सबसे पहला स्टेप होता है 2cc का, जो सबके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे काफी लोगों के लिए मुश्किल भी होगा, मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि मैं एक तो जिस फैमिली से बिलोंग करता था, लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, लेकिन फिर भी ड्रीम्स बहुत बड़े थे। उस टाइम जो सैलरी होती थी बाबा की 25,000 की सैलरी होती थी, और उसमें मुझे तकरीबन 14 से 15,000 जो वो फीस देनी पड़ती थी एसीसी के पर पेपर की। एग्जाम फीस अलग होती थी, वहां पे रहना, खाना पीना, हर चीज अलग होती थी। तो यूं समझ लीजिए पेट से पत्थर को बांधना पड़ता था मेरी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए। मेरे बाबा अभी यहाँ पे मौजूद है, तो आप लोगों को लग रहा होगा ये सक्सेस स्टोरी किस तरीके से है। जब मैं 2cc के लिए अपने बाबा के साथ ये बात शेयर की, मैंने बाबा को कहा कि जो है मुझे 2cc लेवल करना है, मेरी ड्रीम बहुत बड़ी है। तो वहां पे उस टाइम ये था कि सैलरी इतनी नहीं थी, बाबा की जॉब भी चली गई थी। तो
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अपने सगे चाचा के पास गया था और मैंने उनको कहा था कि मुझे सपोर्ट कर दें, ताकि जो है मैं अगर यहाँ से स्टार्टअप ले लेता हूँ तो शायद मैं अच्छा खासा अर्न कर लूँ, मैं अपनी जिंदगी को चेंज कर लूँ। तो उस टाइम कुछ इस तरीके से हुआ, मैं अपने चाचा के पास गया, क्योंकि रिजेक्शन जहाँ से देखें, सबसे पहली रिजेक्शन आपके घर से होती है। आप लोगों को लगता है दुनिया आपको रिजेक्ट कर रही है, लेकिन आपकी रिजेक्शन आपके घर से स्टार्ट होती है, जब आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता। तो तब भी अगर आप गिव अप नहीं करते तो आगे चल के कैसे गिव अप कर लेते हो। तो जब मैं अपने चाचा के पास गया, उनके साथ मैंने सारा प्लान वगैरह शेयर किया। आप यकीन कीजिएगा, उन्होंने मना कर दिया मुझे। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं वापस आ गया। मुझे लगा कि शायद मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते। तो आप सबको पता है मदर किस तरीके से होती है, लाइक मदर की जो एक हार्ट होती है, दिल होती है, मम्मा की जो दिल होती है वो बहुत ज्यादा नरम होती है। तो उन्होंने मेरी आंखों में आंसू नहीं देखे, उनको बुरा फील हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है घर में सबसे बड़ा मैं हूँ। अब घर में सबसे बड़ा होने के साथ साथ बचपन से शौक था अपने पेरेंट्स को कमा के खिलाना है, आगे बढ़ना है। और जैसे ही मैं घर आया तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने मम्मा के साथ डिस्कस किया कि चाचा ने इस तरीके से मुझे बना दिया। आंखों में आंसू थे मेरे, और अभी भी हैं। ठीक है, वो जो लम्हा था मैं कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस टाइम एक होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो तो जिंदगी में टर्बुलेंसेस आती है, और सबसे पहले आपके घर से आती है। तो मैंने उस टाइम जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने अपने बाबा की चेन सेल आउट की थी, और वो चेन इस वजह से सेल आउट करनी पड़ी थी क्योंकि हमारे घर में राशन नहीं था। लॉकडाउन की सिचुएशन थी और मेरी स्टडी खत्म हो चुकी थी। और जैसे मैंने स्टार्ट लिया, मैंने अपना 2 लेवल डन किया बाबा की चेन सेल आउट करके। तो जब चेन सेल आउट कर ली, मेरे पास मोटिवेशन भी थी, डीमोटिवेशन भी थी। जिंदगी में कामयाबी होना था। मोटिवेशन ये थी कि बाबा की अगर चेन सेल